मैं शर्मिला फगेड़िया, आप देख रहे हैं खुशी बुटीक। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुर्ती के चाक मोड़ने बताऊंगी, यानी कि साइड से जो चाक होते हैं उसको हम कैसे मोड़ेंगे। जैसे कि मैं आपको अस्तर वाली कुर्ती में चाक मोड़ना बता रही हूँ, इसी तरीके से आप सिंपल कुर्ती में भी चाक मोड़ सकते हैं। तो मैंने ये अस्तर वाली कुर्ती बना दी है, इसकी फिटिंग भी मैंने बिल्कुल कंप्लीट कर दी है। बाकी का सारा काम इसमें मैंने कर दिया है और घेरा भी मैंने इसमें रेडी कर लिया है नीचे से। अब बस बाकी है साइड के चाक मोड़ने। तो चाक मोड़ना मैं आपको बता देती हूँ कि आपको किस तरह से मोड़ना है। ये मैंने इस तरह की कुर्ती बनाई है। आप देखिए, मैं इस कुर्ती को इस तरह से सीधी पकड़ लेती हूँ तो नीचे से आपको दिख रहा है घेरा साइड से टेढ़ा जा रहा है या नहीं जा रहा है। मुझे तो नहीं लग रहा कि ये घेरा टेढ़ा जा रहा है, ये टेढ़ा नहीं जा रहा है बिल्कुल भी। इस तरह से कुर्ती पकड़ने से अगर घेरा टेढ़ा जाए तो उसको पकड़ के सीधा नहीं करना है। एक्स्ट्रा जिस साइड दिख रहा है उस साइड से आपको कटिंग करना है। और कटिंग आपको ऐसे ही नहीं करना है, पहले आपको कुर्ती को उल्टा कर लेना है इस तरह से। ऐसे कुर्ती को उल्टा कीजिए और अब देखिए इसमें दोनों साइड बिल्कुल बराबर है। अगर इसमें कोई भी साइड इस तरह से एक्स्ट्रा जाएगी, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, कई बार ऐसा होता है कि ये अस्तर का कोना इस साइड निकल जाता है और या फिर ये इस साइड निकल जाता है, ये अंदर की साइड रह जाता है। तो इनको हमें कटिंग करके ही सीधा करना है, इस तरह से पकड़ के सीधा नहीं करना है। अगर आप इसको पकड़ के सीधा करोगे तो जब भी आप इसको छोड़ोगे तो दोबारा से उसी जगह चला जाएगा, और इसको कटिंग करके सीधा करोगे तो ये बिल्कुल सीधा रहेगा। इस तरह से आपको देख लेनी है अपनी कुर्ती रेडी करके, चाक मोड़ने के लिए रेडी है या कटिंग करनी है। अगर एक्स्ट्रा है तो कटिंग कर देना है। कटिंग करने में आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें कम हो जाएगा तो आपको जोड़ लगा लेना है। जिस साइड कम जा रहा है उस साइड जोड़ लगा के अंदर मोड़ सकते हैं। मैंने ये देख लिया है कि दोनों साइड से बराबर है, तो अब जितना भी मुझे घेरा रखना है उस हिसाब से दोनों साइड बराबर निशान लगा लेंगे। कि देखिए ये रहा इंची टेप, यहाँ पे इंची टेप है, तो यहाँ पे इसका घेरा है 26 इंच, मुझे इसमें रखना है 22 इंच घेरा। तो 26 इंच से 22 इंच तक हमें 4 इंच घेरा मोड़ना है। 2 इंच इस साइड से मोड़ देंगे, यहाँ पे निशान लगा लेंगे, और 2 इंच दूसरी साइड से मोड़ेंगे, यहाँ पे निशान लगा लेंगे। पहले से निशान लगा के रखना है कि हमें इतना घेरा मोड़ना है। बैक में भी सेम तरीके से निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पे निशान लगाया, जहाँ से निशान लगाया वहाँ से मोड़ लेंगे और दूसरी साइड भी मोड़ लेंगे ऐसे। अब चेक कर लेते हैं कि हमें घेरा इतना रखना है। देखिए बिल्कुल सही आ रहा है 22 इंच पे, तो हमें इसका इतना ही घेरा रखना है। यहाँ से मोड़ेंगे। और जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जिस कुर्ती में अस्तर ना हो उसको तो आप ऐसे ही मोड़ सकते हैं, यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ से आप सुई से भी मोड़ सकते हैं, इस तरह से पकड़ के। इस तरह से करीज लग जाती है बहुत सारे कपड़े में, तो ऐसे आप करीज भी लगा सकते हैं, प्रेस भी कर सकते हैं। इसके ऊपर आप अच्छे से नहीं मोड़ पाते हैं तो प्रेस कर लीजिए। और साथ में आपको अस्तर ले लेना है। और कई बार ऐसा होता है कि अस्तर थोड़ा कम होता है इस साइड, तो जैसे कि हम यहाँ से मोड़ेंगे तो अस्तर को हम पकड़ के साथ में ऐसे रख लेते हैं, तो ऐसे नहीं करना है। अगर अस्तर यहाँ पे जा रहा है तो यहाँ पे हमको इस तरह से ऊपर मोड़ देना है। तो इनको बराबर रखना है। यहाँ से आपको सुई से कच्चा कर लेना है। जैसे कि सुई में धागा डाल के मैं आपको कच्चा करना बता देती हूँ। जैसे कि मैंने सुई में धागा डाल लिया है, तुरपाई वाली सुई ले लीजिए आप, और यहाँ पे जो अस्तर जहाँ पे आता है सीधा कपड़ा करने पे, जैसे यहाँ पे आता है तो यहाँ पे अटैच कर लेना है, और अगर अस्तर यहाँ पे आता है तो यहाँ पे सुई से कच्चा कर लेना है इस तरह से। जैसे कि मैं तो मशीन पे कर लेती हूँ, लेकिन हर किसी से मशीन पे नहीं हो पाता है। अगर आप मशीन से सिलाई लगाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि अस्तर खींच जाता है ऐसे, तो कुर्ती फिर से टेढ़ी हो जाएगी। तो अस्तर को भी नहीं खींचना है और कपड़े को भी नहीं खींचना है, ऐसे नॉर्मल रखना है।
और इसको यहाँ से कच्चा कर लेंगे ऐसे। एक साइड मैं आपको कच्ची करके दिखा देती हूँ और बाकी की साइड में आपको दिखा दूँगी कि मैं किस तरह से मोड़ती हूँ। ऐसे आप कच्चा करेंगे, इस तरह से आपको कच्चा कर लेना है, यानी कि बड़ी बड़ी सिलाई लगा लेंगे तो आपको हटाने में भी दिक्कत नहीं होगी। ऐसे अब मैं आपको ये चाक मोड़ना बता देती हूँ कि किस तरह से आपको मोड़ना है। और ऑनलाइन घर बैठे आपको सिलाई सीखनी है तो 1000 रुपये का हमारा कोर्स है 2 महीने का। इस नंबर से आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। और सिलाई के पैटर्न लेने हैं तो हमारे पास इस तरह के पैटर्न हैं जो हमने रेडी करके रखे हैं, ये भेजने के लिए रेडी किए हुए हैं। तो एक पैटर्न मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह के पैटर्न है हमारे पास। इस तरह के ये फ्रंट हिस्सा है और ये इसका बैक है। यहाँ पे निशान लगाने के लिए भी मैंने छेद किए हुए हैं, तो आप बहुत ही आसान तरीके से अपने कपड़े पे निशान लगा सकते हैं स्टिचिंग के। और कटिंग मैंने कर दी है, तो आप अपने कपड़े पे रख के आसान तरीके से कुर्ती की कटिंग कर सकते हैं। कुर्ती, पैंट, ब्लाउज, जिस भी चीज़ का आपको लेना है हमारे पास अवेलेबल मिल जाएंगे। इसके साथ आपको बाजू भी मिलेगी। बाजू भी मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे मैं बाजू कटिंग करती हूँ उसी तरह की बाजू का पैटर्न हमारे पास है। ये रहा बाजू का पैटर्न। इस तरह से हम बाजू की कटिंग भी साथ में देते हैं। जितनी भी कुर्तियाँ लेते हैं उनके साथ बाजू की कटिंग भी आपको फ्री में मिल जाएगी। एक पैकेट में 5 साइज़ के हैं जो आपको 1100 रुपये में मिल जाएंगे। और अगर आपको सारे लेने हैं तो 2 पैकेट में आपको 2000 रुपये में मिल जाएंगे। और इनको लेने के लिए भी आपको इसी नंबर पे कॉल करनी पड़ेगी। तो मैं आपको ये चाक मोड़ना बता देती हूँ कुर्ती का। देखो ये साइड है जो हमने सुई से कच्चा किया है। पहले मैं ये मोड़ना बता देती हूँ आपको। पहले यहाँ से मोड़ेंगे, जहाँ पे हमने पेन का निशान लगाया है वहाँ से ऐसे मोड़ के, और जितनी पट्टी आपको रखनी है उतनी रख लीजिए, बाकी अंदर कर दीजिए ऐसे। यहाँ से किनारे बराबर होनी चाहिए। और मशीन की जो चाल है यानी कि जो सिलाई है इसकी बड़ी बड़ी होनी चाहिए, बिल्कुल बड़ी। तो अब देखिए कच्चा किया हुआ बहुत ही आसान तरीके से मुड़ जाएगा, इसमें आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ से आपको इस तरह से प्रेस कर लेना है, या तो आप पहले आयरन से प्रेस कर सकते हैं, नहीं तो आप हाथ से ऐसे क्रीज लगा सकते हैं। तो यहाँ से मोड़ लेना है आपको और यहाँ से ऐसे। आपको ऐसे नहीं मोड़ना है, जैसे कि यहाँ से मोड़ना है आपको, ऐसे मोड़ेंगे और फिर आप ऐसे रखेंगे तो यहाँ से खिंच जाएगा। यहाँ से खींचने के कारण यहाँ से जो चाक के साइड में मुड़ाव होता है उसमें झोल आ जाएगा। इस तरह से खींचने से तो आपको खींचना नहीं है बिल्कुल भी। देखिए आप ऐसे पकड़ के और ऐसे खींच के सिलाई लगाते हैं। तो मैं आपको निशान लगा के दिखा देती हूँ यहाँ पे कि कितना खिंच जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने रख लिया, अब यहाँ पे निशान लगाएंगे दोनों में। अब ये चीज़ मैं आपको नॉर्मल रख के दिखाती हूँ। नॉर्मल आपको ऐसे रखना है और ऐसे मोड़ना है ऐसे। तो देखिए कितना फ़र्क आ गया है। एक तो आप सीधा पकड़ के ऊपर की साइड खींचेंगे तो इस तरह से रहेगा, और एक आप इस तरह से रख के नॉर्मल मोड़ेंगे तो इस तरह से मुड़ेगा। और कहीं पे आपकी जो कुर्ती के चाक है उसमें कहीं पे भी झोल नहीं आएगा। आप इस तरह से नॉर्मल रख के मोड़ लीजिए। बड़ी बड़ी आपको सिलाई लगानी है यहाँ पे, यानी कि जब हम यहाँ पे तुरपाई करेंगे तो हटाते समय दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से बिल्कुल नॉर्मल कपड़ा पकड़ के और ऐसे रखना है। और एक बात का आपको खास ध्यान रखना है कि जहाँ से ये फिटिंग की सिलाई है चाक तक, ये सिलाई यहाँ पे एक होनी चाहिए, यहाँ से डबल नहीं होनी चाहिए। अगर डबल हो तो इसी सिलाई के ऊपर होनी चाहिए, यानी कि अलग ना हो। जैसे यहाँ पे सिलाई लगी हुई थी तो मैंने हटा दी है, एक ही सिलाई होनी चाहिए, तो यहाँ से मोड़ने में दिक्कत नहीं आएगी ऐसे। अगर यहाँ पे डबल सिलाई होगी तो यहाँ से मोड़ने में बहुत ही दिक्कत आएगी और फिटिंग अच्छी नहीं आएगी। यहाँ से ऐसे पकड़ के प्रेस कर लेना है और फिर इसको ऐसे मोड़ लेना है। इसको खींचना नहीं है, नॉर्मल रखना है।
जहाँ पे है वहीं पे मोड़ देना है और सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। और एक देखिए यहाँ पे ये जो सिलाई मैंने कंप्लीट कर दी है, ये सिलाई यहाँ तक आ गई है। तो तुरपाई आपको यहाँ तक नहीं करनी है, तुरपाई बस यहाँ तक करनी है आपको, जहाँ पे हम चाक की एंडिंग करते हैं यहाँ तक आपको तुरपाई करनी है, ऊपर की साइड नहीं करनी है। अगर आप ऊपर की साइड तुरपाई करेंगे तो इसमें और भी झोल आ जाएगा, और जब हम कुर्ती को सीधा करेंगे तो यहाँ पे थोड़ी सी फिनिशिंग इसकी बिगड़ जाएगी। तो आपको तुरपाई बस यहाँ चाक की एंडिंग तक करनी है। ये जो एक्स्ट्रा सिलाई है इसको हटा देंगे, यहाँ पे आपको तुरपाई नहीं करनी है। इसी तरीके से हम सारे चाक मोड़ेंगे। तो ये तो मैंने कच्चा किया हुआ चाक मोड़ना आपको बताया है, लेकिन मैं आपको दूसरा बता देती हूँ। इस साइड से मैंने कच्चा नहीं किया है। तो पहले आपको इस तरह से अस्तर और कपड़े को पकड़ लेना है और ऐसे मोड़ना है, और फिर इसको ऐसे मोड़ना है और फिर ऐसे मोड़ना है। यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर की साइड मोड़ देंगे। जितनी पट्टी आपको रखनी है उतनी रख लीजिए, और जहाँ पे निशान लगाया वहाँ से मोड़ लीजिए। इस तरह से आपको सारे चाक मोड़ने हैं। यानी कि जो हम चाक मोड़ते हैं तो यहाँ पे अस्तर वाला कपड़ा जो है वो खींचा हुआ नहीं होना चाहिए। इस तरह से मैंने एक साइड के दोनों चाक मोड़ दिए हैं। यहाँ पे देखिए बिल्कुल भी झोल नहीं आया है। कई बार आपने देखा होगा कि आप जब चाक मोड़ते हैं तो यहाँ पे इस तरह से लेयर बन जाती है तिरछी तिरछी। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, आप ऐसे मोड़ते हैं तो इस तरह से टेढ़ा हो जाता है, और टेढ़ा होने के कारण यहाँ पे तिरछी तिरछी लेयर बन जाती है जब आप सिलाई लगाते हैं। तो यहाँ पे जो सिलाई लगी हुई है इसके अंदर लेयर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब इसमें हम तुरपाई करके और कच्ची सिलाई को हटा देंगे। इसी तरह से हम बाकी चाक को मोड़ लेंगे। देखिए इस तरह से आप कुर्ती के चाक मोड़ सकते हैं। और मेरे सूट की फिटिंग इतनी अच्छी क्यों आती है, इसके लिए यहाँ क्लिक करें और ये वीडियो देखें। खुशी बुटीक चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।